क्यों झूठ बोलते हो साहब के चरखे से आज़ादी आई थी। सनातन का अर्थ है जो था है और रहेगा। अपनी अपनी ढपली अपना अपना ढोल पीट रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और अपने अपने गुरु को ही परमात्मा मान करके बैठ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पिछले दिनों हमने लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग भी देखे। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनके बारे में मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि उन्हें सब जानते हैं। ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और सनातन महासंघ के संस्थापक हैं। नाम है गौतम खट्टर। गौतम खट्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें वो बोल जाते हैं जो कि विवादित भी होती हैं थोड़ी बहुत लोगों के लिए। लोग उंगलियां उठाते हैं कि गौतम खट्टर जी ऐसी बातें क्यों करते हैं। गौतम जी, सबसे पहले तो जो मेरा सवाल है, हिंदू राष्ट्र बड़ा है या सनातन धर्म? देखिए, सनातन धर्म तो सर्वोपरि है। सनातन का अर्थ है जो था है और रहेगा। ना ऐसा है कि वो कभी नहीं था, ना ऐसा है कि आज उसकी सिद्धांतों में, उसके नियमों में, उसकी सुंदरता में कहीं कमी आई है, और ना भविष्य में कोई कभी ऐसा होगा। तो सनातन धर्म तो सार्वभौमिक सिद्धांत है। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से सूरज अमेरिका के लिए भी सूरज है, यूरोप के लिए भी सूरज है, लंदन के लिए भी सूरज है, भारत के लिए भी सूरज है, और पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान के लिए भी सूरज है। इसी प्रकार जो सनातन के सिद्धांत हैं वो सार्वभौम सिद्धांत हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशीय हैं, और वो सर्वोपरि हैं। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र एक परिकल्पना है। अब देखिए वो कब तक हो पाएगा। आपके हिसाब से परिकल्पना क्यों है? क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषणवादी नारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा मस्जिद मिंबारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा लंबी चौड़ी कोठी कारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मज़ारों से, हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। आज आप अगल बगल देखिए तो आपको दूर दूर तक कोई गुरुकुल नज़र नहीं आएगा। आपको प्रत्येक शहर में एक मदरसा नज़र आ जाएगा, आपको मस्जिदें नज़र आएंगी, आपको गिरजाघर नज़र आएंगे, आपको बाइबल स्टडी सेंटर नज़र आएंगे, आपको कॉन्वेंट स्कूल नज़र आएंगे, प्राइवेट पब्लिक स्कूल नज़र आएंगे, लेकिन आपको गुरुकुल कहीं दूर किनारे में एक आध नज़र आएगा। तो बिना गुरुकुल के तो मैं समझता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि 85% जो है वो हिंदू होने की बात की जाती है, बाकी दूसरे धर्मों के 15% हैं। 85% हिंदू हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सभी धर्मगुरु चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, 85% भी उनके अंदर एक एकता नहीं दिखाई देती है? अगर बात की जाए किसी दूसरे धर्म की, किसी एक के ऊपर एक उंगली उठेगी तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो हिंदू इकट्ठे क्यों नहीं होते? फिर बात करते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ, देखिए क्या होता है ना, कि आप दूसरे मत में देखेंगे तो उनकी एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक इमाम है, एक मौलवी है, एक मुकर्रम है, एक बारी है। लेकिन आप सनातन धर्म की ओर देखेंगे तो सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना ढोल पीट रहे हैं। इधर से कोई निकल करके आता है, बोलता है मैं राधा स्वामी वाला हूँ, दूसरी तरफ से कोई निकल के आता है, बोलता है मैं ब्रह्म कुमारी वाला हूँ, तीसरा कोई निकल करके आता है, बोलता है मैं आसारामवादी हूँ, चौथा कोई निकल करके आता है, मैं बोला धन निरंकार हूँ, सातवां कोई निकल करके आता है, बोलता है धन धन सतगुरु हूँ। ऐसे ही सबने अपने अपने झंडे उठाए हुए हैं और अपने अपने गुरु को ही परमात्मा मान करके बैठ गए हैं। परमात्मा कौन है ये यहाँ किसी को पता नहीं। आप वहाँ जा करके देखिए तो अल्लाह के बिना किसी और व्यक्ति की वहाँ इबादत नहीं है, और यहाँ पर परमात्मा को छोड़ करके सबकी उपासना है। परमात्मा कौन है ये किसी को पता नहीं है। परमात्मा की उपासना करने की विधि क्या है ये किसी को पता नहीं है। आप जाकर के देखिए, आज से 50 साल पहले साईं बाबा का इस देश में दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं हुआ करता था। आज आप हर शहर में देखेंगे साईं बाबा के आपको मंदिर नजर आएंगे। साईं को लोगों ने परमात्मा बना दिया। वे राम नाम भी उनके साथ लगता है। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, चिलम, गांजा। और आज तो दुर्भाग्य की बात है कि सनातन को मानने वालों के मंदिरों में वो फोटो आ गई हैं जिसमें शिव बैठ करके गांजे का सेवन कर रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, जबकि पूरे शिव के चरित्र के साथ कहीं से कहीं तक भी गांजा, भांग, नशा दूर दूर तक भी संबंध नहीं रखता। आप उठा करके पढ़ के देख लीजिए, मेरा चैलेंज है। दूर दूर तक भी भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के चरित्र को पढ़ करके देख लीजिए, भगवत गीता से उनके चरित्र का आकलन कर लीजिए, एक भी अभद्र, अशोभनीय, निंदित, अमर्यादित उन्होंने टिप्पणी नहीं की, ना किसी महिला पर। ये जानबूझ करके एक सिस्टम बनाया गया और उसको प्रचारित किया गया
कि गांधी एक अकेले व्यक्ति थे जिनके दम पर देश आज़ाद हुआ। ये तो उन 7,32,000 नौजवानों के साथ अन्याय है, क्योंकि कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब, गांधी से आज़ादी आई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी। उनका एक योगदान था, उनका एक सहयोग अवश्य था, लेकिन उस सहयोग के चलते क्या आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान को भूल जाएंगे? क्या आप भूल जाएंगे कि महर्षि दयानंद ने 17 बार जहर खाकर के भी इस देश को अमृत का प्याला पिलाया? क्या आप भूल जाएंगे स्वामी श्रद्धानंद ने इसी दिल्ली में अंग्रेजों का विरोध झेलते हुए अपने सीने को संगीनों के, बंदूकों के सामने निर्विघ्न खड़ा कर दिया, निर्भीकता से खड़ा कर दिया? नहीं भूला जा सकता। इसलिए एक व्यक्ति को पूरी संपदा, पूरे वैभव से मत जोड़िए कि गांधी ही देश के राष्ट्रपिता हैं। नहीं, इस देश के राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं, राष्ट्रपुत्रियां हो सकती हैं, वीर हो सकते हैं, वीरांगनाएं हो सकती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और ये बात मैं नहीं मानता, ये बात कोई व्यक्ति विशेष नहीं मानता, ये भारत सरकार मानती है। ये तो जानबूझ करके वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक व्यक्ति को इतना बड़ा दिखाया गया, और सामने जो उनके भगत सिंह हैं, अनन्य शहीद क्रांतिकारी हैं, मदन लाल ढींगरा हैं, श्यामजी कृष्ण जी वर्मा हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन सबको ये देश भूल जाता है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। ये तो अन्याय है। ये तो वही बात हुई कि आपका चैनल खुद ये कहे कि दुनिया की सबसे बेस्ट एंकर आप हैं। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसे आप एक अच्छी एंकर हैं, ऐसी अन्य जो मीडिया संस्थान है उसमें भी एंकर हैं। आप अपने को कह दें कि आप जर्नलिज्म की फादर ऑफ जर्नलिज्म है, स्वयंभू हो गए आप, ये तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। ये थे हमारे साथ में गौतम खट्टर जी। सारे सवाल हमने किए, सारे सवालों के उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से जवाब दिए। गौतम जी के इन जवाबों के ऊपर आप लोगों की क्या है प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।